नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं सऊदी प्रिंस सलमान का जो यूएस दौरा हो रहा है ना, उसमें भयंकर हंगामा मचा हुआ है। तो हंगामा क्यों मच रहा है, उन सारी बातों को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हंगामा जो है वो चार बातों पे बरपा हुआ है। पहला है पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या। दूसरा है जो सलमान प्रिंस की जो यात्रा हो रही है उसमें 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उन्होंने विरोध किया है। तीसरा है यूएस अब सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देगा, इसमें क्या एंगल है। और फिर लास्ट में यूएस ने अपने सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। इन चारों बातों पे समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या वाला केस। देखिए, ताजा तरीन घटनाक्रम ये हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और सलमान प्रिंस की जो बैठक चल रही थी उसके बाद फिर प्रेस वार्ता हुई। उस प्रेस वार्ता में जो आपको नीचे मैडम दिख रही है ये एबीसी न्यूज की मेरी ब्रूस हैं। उन्होंने सबसे पहले सलमान से ये पूछा, सलमान जो है बीच में बैठे हुए हैं, इनसे पूछा कि आप जमाल खशोगी की जो हत्या है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। और फिर साथ साथ ये भी कह डाला कि अमेरिकी जो एजेंसियां हैं उनका जो निष्कर्ष है वो ये है कि जमाल खशोगी की जो हत्या हुई है उस हत्या के अंदर आपका हाथ है। उसके अंदर मामला बड़ा टेंशन में आ गया। तो बीच बचाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कूदे बीच में और पहले तो पूछा कि आप मैडम आप कौन सी न्यूज से हैं। जो रिपोर्टर ने कहा कि मैं एबीसी न्यूज से हूँ। तो ये कह दिया कि एबीसी न्यूज तो बहुत फेक न्यूज है और आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, हमारे गेस्ट को शर्मिंदा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तो और लास्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। इसका एक वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो देखिए पहले तो। It's not the question that I hear. I think you are terrible. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question. All psyched up. Somebody psyched you over at ABC. Psyched. You're a terrible person and a terrible. देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि यू आर टेरिबल पर्सन। एनीवे, तो यहाँ पर ये जो केस है, बात इसमें हुई थी जमाल खशोगी की। पहले समझते हैं जमाल खशोगी है क्या और उसका सऊदी अरब प्रिंस सलमान जो हैं उनके साथ क्या एंगल है। देखिए, जमाल खशोगी एक पत्रकार थे। ये मूलतः सऊदी अरब में ही रहते थे, वहाँ के नागरिक थे। लेकिन इनका काम जो था, इनकी अपनी पत्रकारिता में ये सऊदी अरब गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट के भी कुछ कांड थे। जो गवर्नमेंट है, प्रिंस सलमान की जो गवर्नमेंट है, ये इनके देश में काफी सेंसरशिप लगा रखी थी, काफी प्रतिबंध थे। सऊदी अरब ने यमन में जो है वो जो हमला किया था उसके अगेंस्ट इन्होंने काफी लिखा है। तो ये जमाल खशोगी जो थे ये प्रिंस सलमान की आंखों में कब से चुभ रहे थे। 2017 तक आते आते जमाल खशोगी जो है वो यूएस में सेट हो गए और वहाँ का एक समाचार पत्र है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। वहां पे जाके नौकरी जो कर रहे थे। अब बात आती है 2018 की। जमाल खशोगी टर्की की यात्रा पर थे और दुर्भाग्यवश वहां पे उनकी हत्या हो जाती है। जब उस हत्या की जांच कराई जाती है तो ये बात निकल के सामने आती है कि सऊदी प्रिंस सलमान का उसमें कोई ना कोई हाथ है। अच्छा, 2018 की घटना थी। ये जो घटना थी इसमें जमाल खशोगी की हत्या हो गई गला घोटकर। उसके बाद फिर उनके लाश के टुकड़े करके उनको तेजाब से जला दिया। मतलब उनकी लाश या डेड बॉडी मिली नहीं अभी तक। तो 2018 में फिर यूएस में बड़ा हंगामा हुआ है कि भाई यूएस का एक पत्रकार जिसकी टर्की के अंदर बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हत्या हो गई और उस हत्या में नाम आ रहा है प्रिंस सलमान का। तो सलमान का काफी वहां पे काफी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ तक कहा था कि अगर हत्या की बात प्रूव हो जाती है और उसमें प्रिंस सलमान का हाथ का रोल पता चल जाता है तो प्रिंस सलमान पे काफी न काफी प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसका काफी बैन लगाए जाएंगे। तो ये उस समय की बात है 2018 की। अच्छा, उसके बाद से 2018 के बाद से प्रिंस सलमान का अभी तक कोई आधिकारिक दौरा यूएस में नहीं हुआ है। ये पहली बार दौरा हुआ है। अब इस दौरे में जैसे ही पहुंचे वहां पे पत्रकार ने पकड़ लिया इसको और ये सारा फिर माजरा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उस पत्रकार को हड़काया, ये वाला केस हुआ। देखिए, इंडिया के अंदर आप किसी पत्रकार को हड़का दो या उसको कोई नेता डांट दे तो कोई बड़ा केस नहीं बनता है। लेकिन यूएस में क्या है कि जो मीडिया है बहुत पावरफुल है। तो इस तरह की घटना हो जाए, कोई नेता अगर किसी पत्रकार को इस तरह से बात कह दे तो ये बहुत बड़ा जो है वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसको अलग तरीके से देखा जाता है। ये उस समय के प्रोटेस्ट के विजुअल्स हैं, ये जो बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो केस हुआ है हंगामे वाला वो है 9/11 के पीड़ितों का प्रदर्शन। हुआ क्या कि जो प्रिंस सलमान की जो यात्रा हो रही है उसके बीच में 9/11 के पीड़ित के परिवारों ने बड़ा प्रोटेस्ट जताया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, 9/11 का जो हमला हुआ है उसमें टोटल कुल 19 लोग शामिल थे। इनमें से 15 लोग जो है सऊदी अरब के थे और जो मुख्य जो सरगना था ओसामा बिन लादेन वो भी सऊदी अरब में ही उसका बॉन्ड हुआ था। तो ये यूएस के जो विक्टिम्स हैं इस घटना के
वो ये मानते हैं कहीं ना कहीं सऊदी अरब का इसमें मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अच्छा हुआ क्या, इस बार प्रिंस सलमान ने यात्रा करी और यात्रा में एक बयान दे डाला। ये जो 9/11 का जो कांड हुआ है, ये कांड यूएस और सऊदी अरब के रिश्तों को खत्म करने के लिए हुआ है, ये इन्होंने बोल दिया है। तो यहाँ के जो 9/11 के जो विक्टिम्स थे उन्होंने ये कहा कि आप फालतू बयानबाजी मत करो, आप तो चुपचाप जो है इसकी जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीजिए। तो ये काफी जो है विरोध हुआ है उनका, प्रिंस सलमान का यहाँ पर। तो ये जो है दूसरा केस हो गया। तीसरा केस आता है F-35 का। देखिए F-35 यूएस का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है, लगभग ये 1100 करोड़ का है ये, और यूएस किसी को ये देता नहीं है, बहुत कम लोगों को इसने बेचा है। आपको याद हो अभी ब्रिटेन को दे रखा है इन्होंने, तो आपको याद हो कि केरला के अंदर अभी F-35 ब्रिटेन का कुछ समय के लिए खड़ा था। एनीवे मुद्दे पे आते हैं। F-35 एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी सऊदी अरब को यूएस 48 F-35 लड़ाकू विमान देगा, ये डन हो चुका है। तो आप बोलोगे कि यूएस अगर सऊदी अरब को F-35 दे रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है इसके अंदर। और आते हैं इस मैप पर, ये मिडिल ईस्ट एशिया का मैप है। यहाँ पर इजराइल भी है और यहाँ पर सऊदी अरब भी है। इजराइल भी अमेरिका के दोस्त है, सऊदी अरब भी अमेरिका के दोस्त है, लेकिन इजराइल की सऊदी अरबिया से नहीं बनती है। अब सऊदी अरबिया को अगर F-35 आप दे दोगे तो हो सकता है कि सऊदी अरबिया कभी न कभी इन विमानों का उपयोग इजराइल के खिलाफ कर ले। तो सऊदी अरबिया को आप F-35 दे रहे हो तो आप इजराइल को नाराज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इजराइल के दिमाग में ये तो आएगा ना कि भाई मामला बड़ा गड़बड़ है। तो तीसरा केस ये वाला है। अब आते हैं चौथे केस के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी को अभी गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया है, मतलब मन्ना की बात हुई है, मेजर नॉन नाटो अलाई का। अब ये होता क्या है पहले समझते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं नाटो की। देखिए नाटो जो है वो 32 लोगों का एक सैन्य संगठन है। किसी एक पे अगर हमला होगा तो ये माना जाएगा कि सब पे हमला हुआ है और सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे। अच्छा यूएस ने इसके बाहर भी एक नॉन नाटो मेजर अलाई बना रखा है, इसमें कुल मिला के 20 देश हैं। इन 20 देशों को मिलिट्री और इकोनॉमिक के फायदे मिलते हैं। अब इसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया गया है। अब आप पूछोगे इससे ये कौन सा बहुत बड़ा इशू है अगेन उसी बात पे आता हूं मैं, इजराइल का विरोध। देखिए ऐसा है, मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल भी है, सऊदी अरबिया भी है। अब सऊदी अरबिया को अगर आप बहुत ज्यादा फैसिलिटी देंगे या उसको गैर नाटो का दर्जा देंगे तो जाहिर सी बात है इजराइल को ये बात चुभेगी, क्योंकि उसको पता है कि कभी न कभी ऐसा होगा कि इन सारी फैसिलिटी का उपयोग वो इजराइल के विरोध में करेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है, F-35 देना, गैर नाटो का दर्जा देना, तो इन सब बातों से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर आग और भड़केगी। और देखिए यूएस तो पूरा व्यापारी है, जितनी दुनिया में आग लगेगी, जितने युद्ध होंगे, जाहिर सी बात है यूएस का जो सैन्य व्यापार है वो बढ़ेगा और यूएस को फायदा ही होने वाला है। देखते हैं वास्तव में आने वाले समय में क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।